नमस्कार, मैं राजीव और आज फिर से भगवान चित्रगुप्त पर हम बात करेंगे और हमारे साथ में बलदाऊ जी श्रीवास्तव हैं, जिनके वजह से ये एपिसोड शुरू हुआ और वह जो जानकारियां उन्होंने दी वाकई में जो कायस्थ समाज है उनको भी वह जानकारियां पहले से नहीं थी। जो मुझे रिस्पांस मिला ये हैरान करने वाला है। और बलदाऊ जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जिस तरीके से आपने लोगों को जगाने का काम किया है और वास्तव में पुराणों में लिखा क्या है ये आपने बताने का काम किया है। और आज जो आपने सब्जेक्ट चुना है वह भी यही है। मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट है वह ये है कि पुराणों में भगवान चित्रगुप्त क्या लिखा गया है उनके बारे में। आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आप बताइए कि भगवान चित्रगुप्त के बारे में पुराणों में क्या लिखा गया है। पहले तो मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और सभी दर्शकों को और खास करके आज की खबर को मुझे यह मंच देने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और बिल्कुल बताऊंगा। काफी कुछ बताने को है और हमारे दोस्तों ने कहा है कि इसको 10 मिनट का कीजिए, 20 मिनट बहुत हो जाता है, जबकि हम लोग 15 मिनट की बात करते हैं। तो समय न लेते हुए मैं अपने गुरु को याद करता हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित्रगुप्त के चित्र को मन में रखो बसाए, पूर्ण कार्य हर एक हो, तन मन सब सरसाए। तन और मन, तन में मन है और मन ही सभी कार्यों का उद्भव करने वाला, वही आगे ले जाने वाला है। तो तन इसलिए कि बिना तन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। शरीरस्य खलु धर्म साधनम, अगर शरीर नहीं है तो हम धर्म की साधना भी नहीं कर सकते। इसलिए तन और मन, इसलिए कि अगर मन नहीं लगा तो सब बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते। मन ही की बात भगवान चित्रगुप्त जी करते हैं। खैर, तो हम भगवान चित्रगुप्त को याद कर लें। किरीटोज्वलं वस्त्रभूषाभिरामं विचित्रासनासीनमिन्दो प्रभाष्यं निरांग पाप पुण्यानि पत्रे लिखन्तं भजे चित्रगुप्तम सखाय यमस्य। अब हम बात शुरू करने के लिए एक भगवान शिव के लिए मंत्र पढ़ा जाता है, वहां से शुरू करते हैं। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह पूरा संसार पार्वती और परमेश्वर, अर्धनारीश्वर, निगेटिव है पॉजिटिव, ऋण और धन दोनों के बीच में है। अगर हम एटम का सिद्धांत लें तो उसमें भी जो केंद्रक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है और केंद्रक में, सेंट्रॉइड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो जो प्रोटॉन है उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव। और जब ये दोनों मिलते हैं तभी वो तत्व बनता है। अगर ये दोनों आपस में मिले ना रहें तो तत्व नहीं बनता है। इसके लिए हम थोड़ा सा अलग से कहना चाहेंगे। जैसे हम अगर खाली राम कहें तो कुछ नहीं है, सीताराम, राधे श्याम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसी तरह से चित्तगुप्त है। चित्त क्या है? ये शरीर है। चित्त जो है शरीर है और गुप्त हमारे अंदर है। गुप्त निकल गया तो शरीर समाप्त हो गया। वो गुप्त है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि वो गुप्त है, अभी तक गुप्त था, उसको विद्वानों ने सर्च किया लेकिन बताया नहीं इस तरीके से। हम उसको बताना जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम आपको
पुराण की बात हुई है तो ये बता दें कि 18 पुराण हैं, हमें क्रम से याद नहीं है तो मैं जरा नकल कर रहा हूं, लिखा हुआ हूं। पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कृमि पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराणों की रचना हुई है। लेकिन ये 18 पुराण की रचना हुई कैसे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें। जितने भी पुराण हैं वो सब के सब हमारे वेदों के ही ऋचाओं से आए हैं। वेद की ऋचाएं ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं की ऋचाओं से ये सारे पुराण बने हैं। वेद हम सब जानते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और ये चारों वेद अगर किसी ने जान लिया तो विश्व में ऐसा कोई भी जानना नहीं है जो शेष रहे। ये हमारे पुराणों की विशेषता है। पुराण कहते थे कि श्रुति से सुन करके ही लोग इसको आगे याद रखते थे और चला जाता था। श्रुति के माध्यम से वेद व्यास ने इसको धरा पर लाने का प्रयास किया। वेद व्यास जी एक ऐसा, अब आजकल भी विज्ञान भी कर रहा है कि हमारे आकाश गंगा में जो ध्वनि तरंगे हैं उनको हम कैसे ले आए। रेडियो लिया, लेकिन उससे एक फ्रिक्वेंसी पे उन्होंने थ्रो किया और दूसरी फ्रिक्वेंसी उसी तरह की बनाई जो उसने रिसीव कर लिया। ये तो विज्ञान ने कर लिया है। लेकिन अब गांधी जी का नहीं, कृष्ण जी की आवाज को भी टेप करने की व्यवस्था हो रही है। भगवान राम के भी आवाज को, क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव है वो कभी नष्ट नहीं होती और वो आकाश गंगा में है, उसको हम लाने का प्रयास आज भी कर रहे हैं। यानी ये प्रमाणित हो गया आज के विज्ञान से भी कि वो साउंड वेव जो वेद जो भगवान ने लिखे हुए हैं, हम कहते हैं भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी है क्या? वो भगवान की वाणी वेद है। और उसको जो वेद व्यास थे वो विज्ञान जानते थे, उनके पास ऐसे सिस्टम थे, हमारे ऋषियों के पास सारे सिस्टम थे कि वो आकाश गंगा से उन शब्दों को लेकर के और उन्होंने लिपिबद्ध किया। ये मतलब विशेषता है हमारे भारतीय विज्ञान में। वेदों की रचना के बारे में हम आपको बताते हैं, बता रहे हैं। आप जानते भी होंगे, सब लोग जानते हैं कि श्रुति से हमारा वेद आया है। हम जो विशेष बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भगवान नाम की कल्पना आई कहां से। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इंद्र जी, ये लोग आए कहां से? मनुष्य बड़ा कल्पनातीत है, आज भी कल्पना करता रहता है और कल्पना के वेश में उड़ाने भरता रहता है। मनुष्य कल्पना करता रहता है, कल्पनाशील है, मन चिंतन करता रहता है। जी, तो पुराणों में भगवान चित्रगुप्त के बारे में क्या लिखा गया है? ये बताएंगे। समय अब कम बचा है जी। नहीं तो क्रम तो आगे आएगा, फिर उसको नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। अभी तो हम आपको कोई बात ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, अगर जितना भी समय हो तो ये बताना चाह रहे हैं, नहीं तो आप इसको कट कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम लेंगे। कि चलिए अभी 2 मिनट बचे हैं। हाँ, तो नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र, वेदों में जो लिखा गया है केवल ग्रह और नक्षत्रों के बारे में, प्रकृति के बारे में लिखा गया। मैंने पहले भी आपको इस बात के लिए अपनी बात रखी थी कि केवल किसी भगवान का वहां जिक्र नहीं है, वही ग्रह और नक्षत्र थे। तो उन ग्रहों और नक्षत्रों के लिए कल्पना की गई कि कौन सा ग्रह है, तो उसका कोई न कोई सूर्य दिखते थे एकदम सामने। तो भाई ये सूर्य कैसे चलते हैं, कैसे अपना कार्य करते हैं, कैसे इनकी दिनचर्या है, तो कोई न कोई इनके पीछे भगवान नाम कि कोई न कोई होगा, कोई शक्ति होगी जो इनको चला रही है। तो उस शक्ति की परिकल्पना की गई और वो शक्ति शिव के रूप में मानी गई, शिव जी को, कि ये शिव जी की शक्ति है और इसी से ये सूर्य चल रहा है। चंद्रमा के लिए कि भाई चंद्रमा भी हमको दिख रहा है,
तो चंद्रमा के लिए ये कहा गया कि शिव एक तत्व है और उमा दूसरी शक्ति है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, सूर्य को अगर भोले शंकर, भगवान शंकर, शिव अगर इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो चंद्रमा का मालिक चंद्रमा को कोई न कोई होगा, तो उसको मालिक माँ उमा को बता दिया कि उमा इनके देवता है। इसी के बाद मतलब कहते नहीं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव, ये हमारे 9 ग्रह हैं। तो हम लोगों ने अभी 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बारे में जाना। इसके बाद आता है मंगल। अब हमारे दिन भी उसी हिसाब से, भौमी, उनको भौमी कहते हैं, मंगल, और उनका जो मालिक है वो स्कंद है, स्कंद नामक देवता है, उनको बनाया गया। वो शंकर जी के पुत्र कहलाए, क्योंकि जो सृष्टि हुई तो सृष्टि से कोई उत्पन्न होगा, सृष्टि से उत्पन्न होगा, 2 के मिलन से कोई उत्पन्न होगा। तो स्कंद भगवान कह दिया गया कि साहब उनके जो पुत्र हैं वो वही उनके मालिक हैं, और वो भौमी हैं, यानी मंगलवार के मालिक हैं। उसके बाद बुध, बुध के लिए कहा गया कि इनके मालिक भगवान विष्णु है। बुध, बुध के मालिक भगवान विष्णु है। और फिर आया बृहस्पति, गुरु। गुरु कौन है भाई? गुरु के मालिक ब्रह्मा जी, गुरु के मालिक ब्रह्मा जी, यानी बृहस्पति ग्रह के मालिक ब्रह्मा जी। फिर शुक्र आया, तो शुक्र के मालिक कौन है? इंद्र। शुक्र के मालिक का नाम इंद्र रखा गया कि शुक्र को चलाने वाले, शुक्र ग्रह को चलाने वाले इंद्र हैं। शनिवार के लिए फिर यम का नाम आता है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती अगर राहु और केतु ना होते, लेकिन राहु भी थे और केतु भी थे। राहु और केतु, तो राहु के मालिक यम हुए और केतु के मालिक चित्रगुप्त हुए। ये वो चित्रगुप्त नहीं है जो चित्र भगवान है, ये वो चित्रगुप्त नहीं है। यम के 14 रूप हैं, 14 रूपों में से एक रूप का नाम चित्रगुप्त भी है। तो बात देखिए, भगवान चित्रगुप्त की महिमा देखिए, वो 3 जगह हैं। शनि के भी मालिक चित्रगुप्त हैं, राहु के भी मालिक चित्रगुप्त हैं, और केतु के भी मालिक चित्रगुप्त हैं। एक यम के रूप में। चलिए, बहुत अच्छा जी, बहुत है। अब चूंकि समय थोड़ा सा ज्यादा भी हो चुका है, लेकिन ये जरूरी ये था कि जब आपने 9 ग्रहों के बारे में बताया तो वो बात पूरी हो जानी थी, इस वजह से जो है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए कि हमारे ग्रह नक्षत्र क्या है, वेद पुराण क्या है, और मुझे भी नहीं जानकारी है। और आपने जिस तरीके से बताया तो मेरा भी ज्ञानार्जन एक तरीके से हो रहा है, और इसी तरीके से और भी लोग। लेकिन अभी इस एपिसोड को हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में और भी आपसे विस्तृत रूप से जानने को मिलेगा कि पुराणों में, जैसे आपने तो पहले आज जो है इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरीके से पूरा रचना जो की गई, किसकी बात की गई, ग्रह नक्षत्र की बात की गई, और आने वाले समय में हम क्या जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ये आप बता दें तो फिर इसको उसके बाद हम इन ग्रह नक्षत्रों के बारे में डिटेल बताएंगे, और फिर किस किस पुराण में भगवान चित्रगुप्त जी के वर्णन है ये बताएंगे, भगवान चित्रगुप्त जी का प्राकट्य कैसे हुआ ये बताएंगे। सब प्रयास करेंगे जो मैंने खोज की है और जो लिखा हुआ है, जो आप बताते हैं कि साहब वो मुंशी हैं, वो क्या है, कैसे हैं, तो इनके बारे में हम आगे आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे समय मिलता रहा। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इसमें आज मैं विकिपीडिया देख रहा था, उसमें भी ये सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अकाउंट लेखाकार के रूप में भगवान चित्रगुप्त को, ये विकिपीडिया तक में लिखा है कि उसी से सारी इंफॉर्मेशन आज का जो युग है उससे लोग लेते हैं। आने वाले समय में हम आपसे और भी चीजें जानेंगे। चूंकि समय हमारा 10 मिनट का निर्धारित था, इस वजह से अब हम आगे के एपिसोड में, और माफी के साथ कि आपको बीच में मतलब बात आपकी रोकनी पड़ रही, लेकिन चूंकि विस्तार से ये सारी चीजें आनी चाहिए, इसलिए अब आगे के एपिसोड में फिर से हम एक साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स का
जो इसमें काफी रुचि ले रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इन सब चीजों का, क्योंकि सनातन संस्कृति के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि हम हैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से हम आगे आपकी खबर के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः धन्यवाद। सारे व्यूवर्स का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृपया लाइक जरूर करिए, क्योंकि हमारे आदरणीय राजीव जी कहते हैं कि लाइक नहीं होता है तो ठीक नहीं रहता है, पता नहीं चलता है। तो कृपा करके लाइक भी करें। धन्यवाद। चलिए, ठीक है, थैंक यू।